नॉर्मली है। ये चाय मैं चाहूँगी आप एक बार दिखाइए। ये चाय नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है और टेस्ट भी नॉर्मली है, लेकिन क्योंकि ये प्रियंका ने बनाया है और प्रियंका इस समय सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है, तो ये चाय भी खास है और ये स्टॉल भी खास है, इसीलिए आप उठाती नहीं। मैं सुबह से कई बार कॉल की। एक दिन में आपको 50-60 कॉल आता है, किसको किसको उठाएंगे? मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं भाव तो नहीं बढ़ गया, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही है। ऐसा कुछ मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है ना वो सब। और हम अपना, आपको बिलीव नहीं, हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखते ही नहीं है, कौन क्या मैसेज क्या नहीं किया, वो सब मेरी टीम संभालती है। हाँ, कितने लोग? 3-4 लोग हैं और मेरे साथ यहाँ पे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, सोशल मीडिया के लिए 2 लोग हैं। अच्छा, ये डर है कि स्टॉल पे अकेले खड़ी रहेंगी या फिर हेल्प के लिए लोग चाहिए? हेल्प अकेले तो स्टॉल मैनेज नहीं हो पाएगा ना मैम, भीड़ बहुत होती है, तो 2 लोग हैं ना मेरी हेल्प के लिए। दिखा दीजिए एक बार, भीड़ प्रियंका ने जिक्र कर दिया है तो अभी कम है ना? एक स्टॉल के लिए 3 लोग काफ़ी है मैम। नहीं, भीड़ अभी कम है ना? भीड़ अभी बहुत कम है ही नहीं भीड़ अभी, तो ऐसी भीड़ होती एकदम ऐसे पूरा लोग रहते हैं। मेरा 4 घंटे के अंदर 600 कप चाय से ऊपर बिक जाता है। अच्छा, लोग आपकी चाय पीने आते हैं या आपको देखने आते हैं? क्योंकि ये प्रियंका बहुत चर्चित है। जहाँ जैसे हम फील कर रहे हैं अभी, ज़्यादातर टू बी ऑनेस्ट मुझे देखने आते हैं। हाँ, चाय पीते हैं तो फिर बोलते हैं कि यार बहुत टेस्टी चाय है, बिना बोले चले आते हैं। हाँ, मतलब चाय पीते हैं और आपको देखते हैं और चले जाते हैं। सेल्फी भी लेते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। मेन बात तो ये है, अच्छा लगता है, दूर दूर से आते लोग अप्रिशिएट करते हैं और चाय का टेस्ट भी उनको काफ़ी पसंद आता है। चाय पीनी है भाई, चाय की चर्चाएं हैं प्रियंका की। हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये तो सवाल आपसे नहीं करूँगी कि पढ़ने के बाद चाय क्यों आप बना रही हैं। हाँ। ये सवाल पुराना भी हो चुका है बहुत और ये कोई सवाल भी नहीं है कि मैं ये पूछूं कि चाय क्यों बना रही हैं। जब देश के प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो एक लड़की चाय क्यों नहीं बेच सकती? ये सवाल नहीं करूँगी मैं। मतलब कम से कम आत्मनिर्भर तो है ना, बेरोजगार तो नहीं बैठे हैं ना, सरकारी नौकरी के भरोसे तो नहीं है ना। अब गवर्नमेंट भी कितना देगी जॉब? पॉपुलेशन भी तो देखिए, नॉर्दर्न स्टेट्स का जो पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, अगर जितनी वैकेंसीज़ है उससे 100 गुना ज़्यादा भी वैकेंसीज आएंगी तब भी क्या आपको लगता है सबको जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सबको जॉब। तो आपने पढ़ाई की बनारस? हाँ। आप रहने वाली यहाँ की? हाँ, यहाँ पे हार पूर्णिया के। फिर पटना में इसीलिए आए ना क्योंकि हमको घर से दूर आना था ये काम करने के लिए। घर वालों को नहीं बताए थे, सच बता देते तो वो लोग कभी आने नहीं देते ना। सोचे घर से दूर जाएंगे, वहीं पे स्टॉल स्टार्ट करेंगे। मुझे तो कभी मानती हैं कि मुझे पता ही नहीं, छोटा काम समझते ना। काम छोटा का बात नहीं होता। अब हम कौन से स्टेट में रह रहे हैं? बिहार में। बिहार के पेरेंट्स की मेंटेलिटी तो आप जानते हो ना। भले यूपी में भी सेम ही है, ऐसा नहीं। 10,000 वाली सरकारी नौकरी ग्रुप डी की करें, उनको मंजूर है, वो सरकारी नौकरी कहलाएगी। लेकिन आप यहाँ रोड पे ठेला लगाओ, वो भी खास करके लड़कों तक में हिम्मत नहीं होती कि अच्छा खासा कॉलेज से पढ़ के एक अच्छी खासा मिडिल क्लास फैमिली से ही, लेकिन मेरी फैमिली ठीक ठाक, पापा का अच्छा सा बिजनेस है। तो मेरा यही था कि मम्मी पापा पे और डिपेंड नहीं रहना है, अब खुद पे कुछ करना। जिसको मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके पास है ना, वो खुद ना कुछ कर ही लेता है। आने के बाद करता है एक करता है आदमी। अब वो बैठा नहीं रहता है वैकेंसीज के भरोसे, सरकार के भरोसे। मेरा भी यही था कि किसको ब्लेम करेंगे, कम से कम खुद तो कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। अब आदमी ब्लेम करता ही रहेगा तो खुद कुछ नहीं कर पाएगा। वो ब्लेम करते करते बहुत पीछे चला जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो मेरा यही कहना था, हम किसी को ब्लेम नहीं किए। मैंने आज तक अपने किसी भी इंटरव्यूज़ में नहीं बोला कि मुझे जॉब ने सरकार ने जॉब नहीं दिया, ये किया वो किया। मैंने बोला कि मेरा मन था और हम जॉब करते भी नहीं, पेरेंट्स की वजह से हम करे, क्योंकि मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद ही नहीं था शुरू से। अच्छा, फ्री रहना। हाँ, हम फ्री, क्योंकि हम बचपन से अपने दुकान पर जाते थे, देखते थे। बिज़नेस को मैंने बचपन से देखा है, समझा है कि नहीं यार बिज़नेस में नौकरी से भी ज़्यादा कमाई है। और आज इस काबिल बन गए, कल तक हम जॉब के भरोसे था, आज दूसरों को भी हम जॉब दे रहे हैं। तो मेरा यही है कि बिहार में भी ऐसा माइंड सेटअप आना चाहिए कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनो। हाँ, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, कंट्री हमारी। कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रही होती तो शायद आप भीड़ में कहीं गायब होती। आज आप कुछ नया कर रही हैं, इसीलिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब हम बाय लक अगर लग भी जाता है, 1-1, 2-2 नंबर से छूटा है मेरा, तो हमको तो इतना पता है 2-3 महीने 4 महीने से ज़्यादा हम काम ही नहीं कर पाते। कि वो वर्क प्रेशर, किसी के अंडर काम करना, बैंक का वर्क प्रेशर आप जानते ही हो। यहाँ रिलैक्स, ये प्रेशर नहीं है इसमें, काम इसमें मज़ा आता है ना मैम। जो काम दिल से करो उसमें कितना भी प्रेशर हो, मज़ा आता है। वो काम मेरा दिल से नहीं था, वो
पेरेंट्स ने बोला तो ठीक है, तैयारी कर ली है, और इसीलिए नहीं सक्सेस हो पाए ना उसमें, क्योंकि अगर जो काम आप दिल से नहीं कर रहे हो उसमें आप कितना भी मेहनत करो, मेहनत मैंने उधर भी कम नहीं की थी, 12-12 घंटे पढ़ाई करती थी, कई लोग ताने भी मारते थे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो क्या, तो फिर भी किया, पढ़ाई लिखाई बहुत किया, फ्रस्ट्रेशन होने लगा यार इतना मेहनत उधर किया कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा उससे उतना ही मेहनत कहीं और सही जगह किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। एंड अच्छा हो रहा है, बेहतर दिख रहा है। मुझे नहीं पता था इतना कुछ होगा, मुझे तो लगा ठीक है क्या ही करे, चाय का स्टॉल तो लगा रहे, इसमें कौन सा बड़ा बात है, बस हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मीडिया को मुझे क्या दिलचस्पी लगा कि इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, ऐसा लगता है लोग अच्छा बात करते हैं तभी लोग आ जाते हैं आपको मिलने। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट अच्छा लगता है जब एक सवाल कर रही हूँ, मुझे ये बताइए कि जब आपने पहली बार सोचा होगा कि चाय की दुकान खोलेंगे, तो ये सरकार को तंज के लिए था या सिर्फ ऐसे ही मन था कि मेरा कोई शिकायत चाय नहीं ही क्यों बनाई, पकौड़ा बनाई होती मेरा, हाँ इसका चाय बनाने का बहुत सारा रीज़न है मैम मेरे पास। सबसे पहले जो चाय का स्टॉल है ना, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, हाँ 10-20-30 हज़ार के अंदर आप शुरू कर सकते हो। मैंने खुद 28 to 30,000 28,000 में मैंने शुरू कर लिया था ये स्टॉल। और चाय का बिज़नेस है कि ज़्यादा सामान नहीं लगता, दूध चीनी पत्ती लाओ आराम से, ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगेंगे ना ज़्यादा सामान, अब कहीं भी पका, और सब खाने पीने की चीज़ें आप जानते हो सामान भी ज़्यादा लगेगा, एंड उसको बनाने भी अच्छे से, चाय तो सबको बनाने आता है। ये था कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न होता। और मुझे जो आइडिया आया ना चाय का, बचपन से मेरा सपना थोड़ी ना था चाय बेचना, मुझे अचानक से 6 महीने 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि नहीं यार हमको भी चाय बेचना है। मैंने प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च किया, पटना आए थे जनवरी लास्ट 30 जनवरी को 2022 में, फिर मैंने अप्रैल तक 15 अप्रैल से पहले तक 10 अप्रैल से पहले तक मैंने काफ़ी सारे मार्केटिंग रिसर्च किए, चाय के बहुत सारे स्टॉल्स पे गई, देखा उनका कैसे चाय बनाते, कैसे कस्टमर्स होते, मतलब कुछ करना है तो पहले प्रिपरेशन करना होगा ना। और ये मेरी पढ़ाई लिखाई कहीं वेस्ट नहीं गई, मेरी पढ़ाई लिखाई इन सब में काम आ रही थी। अब पढ़े लिखे ग्रेजुएट है तभी तो हम इतना कुछ सोच पाए, इतना कुछ कर पाए ना। प्रॉपर प्लान अभी बना रहे हैं सभी, प्रियंका प्रॉपर प्लानिंग करी मैंने अपने बिजनेस की, और फिर जाके मैंने चाय का स्टॉल लगाया फिर। अच्छा प्रियंका ये बताइए कि आप जो चाय बनाती होंगी उसमें आपकी फीलिंग्स होती होंगी, उसमें आपका प्यार होता होगा, अब ये भी वैसा बना लेंगी? हाँ ये बनाती है, अच्छा बनाती है, इसको मैंने बता दिया कितना क्वांटिटी में, हम आइडिया लग गया, हमको पता है, पहले हमको चाय बनाने धीरे धीरे करके सीखे, अब पता चलता है कि इतना दूध में कितना चीनी कितना पत्ती जाएगा, अब कितना देर खोलेगा, अब सब धीरे धीरे। रोज रहती है? हम यहाँ रोज़ रहते हैं। मेरा तो नहीं है कि पॉपुलर हो जाएंगे फिर अपने स्टॉल से गायब हो जाएंगे फिर? मैम अभी हम रह रहे तब तक रहेंगे जब तक हम ढेर सारे स्टॉल्स ना लगा ले, तो हर एक स्टॉल पे मेरा फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है, हम हर एक स्टॉल को विजिट करते रहेंगे एक एक दिन। पॉपुलर होने के लिए हम थोड़ी ना चाय का स्टॉल लगाए थे। पर अब प्रियंका जो है वो बहुत चर्चित है। हम मेहनत भी करते हैं मैम, इन लोगों के साथ हम भी काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं हम भी। आपने देखा होगा कभी भी मेरे इंटरव्यूज़ में, हम हमेशा चाय स्टॉल पे अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब 2 दिन 4 दिन मीडिया ने कवर कर लिया उसके बाद गायब हो जाए, गायब होके करेंगे क्या, काम क्या है, मेरा काम तो यही है ना। अच्छा ये बताइए फैमिली वाले अब खुश हैं कि अभी भी नाराज? नहीं, जब मीडिया कवरेज होने लगा ना, जब सब जगह से अप्रिसिएशन मिलने लगा, तब उन्हें समझ आया, तब उन्हें कि नहीं अच्छा काम करियो। नहीं होता ना तो मेरी भी फैमिली वाले वैसे ही थे, बोलते शायद आप बंद भी करते? नहीं बंद नहीं करता, हम ठान के आए थे, घर से रिश्ता टूट जाए लेकिन बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा डिटर्मिनेशन था। और ऐसा डिटर्मिनेशन किसी काम के लिए होना, उस काम में सक्सेस मिलना 100% गारंटी है। और ये था कि नहीं ना छोड़ो ना, 1 साल 2 साल बात नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे अगर हमको आगे बढ़ते देखेंगे तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो आपको ये पक्का पता था कि आप एक स्टॉल खोलेंगी? नहीं, आपको ये पक्का पता था कि अगर आप स्टॉल खोलेंगी तो आप पक्का ही 1 साल बाद कुछ बेहतर करेंगे? अभी तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ हम प्लानिंग किए थे 6 महीना साल भर बाद हम दूसरा स्टॉल लगाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मुझे क्या कब लग रहा है दूसरा? अभी जून एंड तक लग जाएगा। कहाँ लगेगा? अभी एरिया डिसाइड नहीं हुआ है मैम। अभी वो क्यों छोड़ दिया आपने जो वुमेंस कॉलेज वाला? वहाँ रात 10 बजे तक नहीं ना बेच सकते थे चाय, वहाँ तो बस जब तक कॉलेज रहता है तब तक, 2-3 बजे के बाद वहाँ कौन, गाड़ियाँ बस चलती है और कौन आएगा चाय पीने उधर। यहाँ पे अच्छा खासा इतना बड़ा स्टॉल वहाँ लग भी नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि यहाँ स्कूल वालों की तरफ से कोई प्रेशर? ना कोई प्रेशर, सब सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मैम, मेरे वजह से बहुत ट्रैफिक हो रहा था, कचरा फैल रहा था, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम, मीडिया बहुत थी तो लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही थी खास करके। वो वुमेन्स कॉलेज है, हाँ बार-बार मीडिया हाँ, बार-बार मीडिया, कैमरा के सामने कुछ लड़कियां आना नहीं चाहती, बार-बार बहुत सारी मीडिया आ जा रही थी,
तो मैंने सोचा कि नहीं, अब उधर बंद करके इधर लगाएंगे स्टॉल। और इधर शाम के 4 बजे से 10 बजे रात तक रहते हैं, और अगले महीने से मॉर्निंग में भी होगा मेरा स्टॉल। सुबह से शाम तक रहेगा? सुबह से शाम तक तो आप रहेगा। रहेंगी सुबह से? 2 शिफ्ट में रहेगा मैम। सुबह हम आएंगे देखने, विजिट करने, क्योंकि सुबह से शाम तक रहना ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि हम 4 बजे से रात 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ रहते हैं। और भी काम है मेरे पास, जैसे कोई तैयारी नहीं कर रही हैं? अब नहीं चाहिए सरकारी नौकरी? इसी की प्रिपरेशन करें, बिजनेस स्ट्रैटेजी पे वर्क करें कि कैसे स्टोर को आगे बढ़ाना है, कैसे। सिर्फ चाय बेचने तक मेरा काम थोड़ी ना सीमित है मैम, हम देखते हैं ना कि आगे क्या होनी चाहिए, क्या प्लानिंग है, नहीं है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए ना। सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअसली नहीं रह सकते, तो सुबह भी 2 बंदों को रखेंगे स्टोर के लिए, वो लोग फर्स्ट शिफ्ट में काम करेंगे, ये लोग सेकेंड शिफ्ट में काम करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक बंदे को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रखना ये नहीं है, नहीं रखा जा सकता। अभी क्या सोच रही हैं? अभी यही सोच रहे हैं कि एक स्टोर ओपन करना, अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा सा स्टोर। कैफे बनेगा? कैफे नहीं बनेगा, अभी उतना ऐसा ही इन्वेस्टमेंट रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा, इससे अच्छा रहेगा। कैसा होगा? आपके सपनों का कैफे करेंगे अभी या नहीं, आपके सपनों का ये अभी नहीं कैसा है, होगा? अभी नहीं, बताएंगे? अभी नहीं। वो ये बिल बाद में करेंगे जब बन प्राइस जाएगा। देखना है क्योंकि अभी रिवील नहीं करना चाहते। मेरा एक और मानना है, जब तक आप प्लानिंग पूरी तरह से न कर लो ना, तब तक रिवील नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने अपना स्टॉल लगाने से पहले, मतलब वो जो वुमेंस कॉलेज के लगाने से पहले, मैंने बस 3-4 लोग जो सबसे क्लोज, मेरे भरोसा था, जिन पे कि मजाक नहीं उड़ाएंगे मेरा, उनको बताया था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला हाँ बहुत अच्छा काम है। इसीलिए मेरा मानना है कि कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं ना, ज़्यादा लोगों को अगर पता चलेगा ना, आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दिमाग में वो, मेरे पे तो कोई असर नहीं होता था किसी का, हम तो बहुत बेशर्म लड़की हैं, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोलता। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि लड़की हो चाय बेचोगी, रोड पे लड़के आएंगे बहुत सारे, परेशान करेंगे एंड ऑल दैट। मैंने बोला नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब रिस्पेक्ट के साथ आते हैं, चाय पीते हैं और जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, हम वही करते जो हमको सही लगता है। जब प्रियंका ने अभी थोड़ी देर पहले जो लाइन बोली है कि तैयारी इतनी शांति से करो कि जब शोर मचा दे, तो मचा दी आपकी सफलता। अनएक्सपेक्टेड है जो भी हो रहा है मेरे साथ, मुझे सोचा नहीं था आपने? कभी नहीं। कौन सोचेगा कि एक चाय का ठेला लगा के लोग, लेकिन ये बड़ी बात थी। मुझे लगता है बिहार जैसे राज्य के लिए एक लड़की रोड पे आएगी, पब्लिक प्लेस पे बैठ पाए ना, इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर डर खत्म हो गया था, लोग क्या कहेंगे। अगर आपके अंदर डर खत्म हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। माउंट एवरेस्ट भी तो इंसान ही फतेह करता है ना। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मनचले आएंगे, कुछ ऐसा कमेंट कर दिए तो मैं क्या करूँगी? हाँ, तो उन सब के लिए रेडी थे हम। रोड पे उतरे हैं तो सब कुछ के साथ उतरे थे रोड पे। हाँ, लड़ते नहीं, उन लोगों से जबान लड़ाने का क्या फ़ायदा। कुछ ऐसा होता है ज़्यादा तो हम भी डट के खड़े रहते, हम डरते थोड़ी ना है किसी से, हम किसी से नहीं डरते। हम तो एक दिन 11:30 बजे स्टॉल क्लोज करके गए थे, 12 बजे तक अपने रूम गए थे अकेले। हमको डर नहीं लगता, हमको किसी से भी। और यहाँ का इन्वायरमेंट हमको सेफ लगता है, यहाँ किसी चीज़ का डर नहीं लगता। और कुछ लोग तो हर जगह ऐसे हो मिल ही जाएंगे आपको, तो डर के कब तक रहेगा कोई। डर के चलते हम अपना काम छोड़ दें, क्यों छोड़े हम अपना काम। हाँ, मेरा यही है ना मैम कि इतना, मतलब बिहार की लड़कियों को, इंडिया की लड़कियों को इतना निडर के साथ काम करना चाहिए ना। जैसे लेट नाइट काम नहीं करना अलाउ नहीं होता उन लोगों को, हम चाहते लेट नाइट भी अलाउ हो उन लोगों को। आपको देख के हाँ, गवर्नमेंट उसको सेफ इन्वायरमेंट की गारंटी दे गवर्नमेंट की तरफ से। और ख़ास करके गवर्नमेंट से ज़्यादा मैम इस पे इम्पैक्ट कौन डाल सकता है, मतलब हम लोग, सोसाइटी, कि आप लड़कियों को मना करने से पहले लड़कों को समझाओ ना। आपके भाई हैं? मेरे 2 भाई। तो आपके परिवार वाले भाई को समझाते हैं या बेटी को समझाते हैं? मैम मेरे परिवार वाले हमको पूरी छूट देकर रखे हैं, तुमको जो करना है, जैसे करना है वैसे करो। और मेरा भाई हमसे, दोनों भाई हमसे छोटा है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है वो। मम्मी पापा ने उसको सिखाया है कि रिस्पेक्ट करो लड़कियों की। मेरे मम्मी पापा उससे भी सवाल करते हैं। BHU में क्यों नहीं खोल दी? BHU में अगर आपने खोला होता तो? बनारस में नहीं कर सकते थे, वहाँ मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे। हम ऐसे जगह चूज़ कर रहे थे जहाँ मेरा कोई रिलेटिव ना हो। आप ये मानती हैं कि रिश्तेदारों के बीच में शायद अनकम्फर्टेबल? नहीं, अनकम्फर्टेबल को रिश्तेदारों से कोई लेना देना थोड़ी ना था, घर तक बात पहुँच जाती, पहले ही रोक देते मुझे। अपने बुनने से पहले ही कोई कैंची से काट देता? हाँ, भाई ये था कि एकदम साइलेंटली काम करना है, क्योंकि अगर आपको मन में ठान लिया ना कुछ करना है तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी चल जाता है। अब काम करते रहो साइलेंटली, पेरेंट्स एक दिन ज़रूर मानेंगे।
वो तो बहाना बनाते ना हम कि मम्मी पापा नहीं करने देंगे, सोसाइटी नहीं करने देगा, सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल, सारे बहाने रेडी रहते हैं हमारे पास। आपके पास भी होंगे जब मेरे पास एक वैकेंसी नहीं निकल रहे थे मेरे पास, लेकिन बाद में रियलाइजेशन हुआ कुछ नहीं होगा, बहाने बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, बहाने में अपना ही नुकसान होगा। 4 साल 5 साल और तैयारी करेंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, मम्मी पापा शादी करवा देंगे, खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। हमको खुद का आइडेंटिटी बनाना था, हम चाहते तो पापा से 10 लाख लेके एक कैफ़े खोल सकते थे, लेकिन हम घर से एक पैसे नहीं लिए हैं। सब अपने दम पे नहीं, मैं फ्रेंड दोस्तों फ्रेंड से बोरो किया, हम धीरे धीरे करके उसको पे भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज तक प्रियंका को सिर्फ हमने वीडियोस वगैरह में देखा है, आज पहली बार मिल भी लिए। बिहार पटना आए हुए हैं, चाय ज़रूर पीनी है, चाय की चर्चा है आपकी, तो चाय पी के जाएंगे। और मसाला वाली क्या कौन सी मसाला है, पान है, दोनों चाय है। तो मसाला, स्ट्रॉन्ग मसाला चाय पियेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी पूछेंगे। प्रियंका, आप पता नहीं आपको पता है या नहीं कि आप और भी लड़कियों के लिए मिसाल बन रही हैं। वो लड़कियाँ जो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहाने लड़कियों के पास बहुत होते हैं कि हम निकलेंगे तो लड़के कमेंट करेंगे, हम निकल जाएं कोई सामने से कुछ बोल के चला जाए, तो इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित कहाँ महसूस करते हैं? घर में। तो प्रियंका बता रही हैं कि जब आप चौराहे पे आएंगी, ऐसी दुकान खोलेंगी, तब आप शायद और मजबूत बनेंगी और लड़ पाएंगे। एंड दूसरों के वजह से तुम अपने सपने के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो? लाइफ तो एक ही है ना। बाद में रिग्रेट करोगी कि यार वो समय था, टाइम अच्छा था, सब कुछ सही था। और दो चाय अच्छा हमको देखिए, इनकी जो साथी हैं वो समझ रही हैं कि ये बोलते बोलते थक गई हैं, तो इनको मदद की टेस्ट करने देती है मैम। टेस्ट अब भी हम लोग परफेक्ट नहीं है ना चाय बनाने में, हम लोग पहले टेस्ट करते फिर सर्व करते हैं, धीरे धीरे परफेक्शन आएगी ना। हम चाहते हैं कि मेरा टेस्ट खराब ना हो, इसीलिए। बताइए कैसे बनी है? अच्छी है, चीनी पत्ती सब सही है। ये कब से है? ये तो मेरे साथ उसी स्टॉल से है मैम, PWC से। आपके परिवार वाले मना नहीं करते हैं? इनका इंटरव्यू बहुत होता है, आज आपसे बात होगी। आपके परिवार वाले मना नहीं करते हैं? स्टार्टिंग में मना करते थे सब, लेकिन अब नहीं, कोई नहीं मना करता। अब सोचते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो रहा है। हाँ, अब सब लड़की को करना चाहिए ना। सब चाय ही बेचेंगी तो पिएगा कौन? सब अलग अलग कुछ करे। नहीं, जरूरी नहीं है सब बिजनेस करे, जिसको गवर्नमेंट जॉब करना है वो करे, जिसको जो करना है, लेकिन किसी भी के लिए भीड़ नहीं रहेगा, किसी सबको जॉब मिल सकता है। अब काम करे लड़कियां, किसी से ना डरे, ना सोचे कि कौन क्या कहेगा। बहुत सारे प्लान्स तो रह जाते हैं माइंड में, ये सोच के कि फेल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा नहीं होगा। और एक बार शुरुआत तो करो, स्टार्ट तो करो। फेल होने से मत डरो। हम भी नहीं डर रहे थे, हमको लगा था ना कि किसी दिन मेरा चाय बिकेगा तो किसी दिन नहीं भी बिकेगा, मेरा सेलिंग नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे बंद नहीं करेंगे स्टॉल। हम 10-20 हज़ार रखे थे अपने पास सेविंग में, चाय के लिए तो बहुत है ना, 10-20,000 बोले उसमें से निकाल के लगाएंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे स्टॉल। ठान लिए थे, अब खोले हैं तो उसको चलते ही रहने देंगे, गिरेंगे भी लेकिन उठ के फिर से चलाएंगे। हाँ, बहुत बेहतरीन। इनके लिए कोई नहीं है, मैं खुद ही ताली बजा देती हूँ क्योंकि सब बिजी हैं। अभी हम चाय पियेंगे और आपके मेहनत को सलाम है। और इनकी बात को सुन के फिर से अपनी पुरानी लाइन फिर से दोहरा रही हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जैसे प्रियंका। इन्होंने तैयारी से पहले किसी को नहीं बताया BHU में भी स्टॉल खुल सकती थी, इन्होंने बताया इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद रिश्तेदार जान जाते और परिवार वालों से दबाव बनता और नहीं कर पाते। तो प्रियंका चाय लेके आ गई हैं, पी लेते हैं। ये चाय 1 महीने से तैयारी चल रही थी कि बिहार आना है, चाय पीना है, बिहार आना है, चाय पीना है, तो आज फाइनली पहुंच गए हैं। नॉर्मली है ये चाय मैं चाहूँगी आप एक बार दिखाइए। ये चाय नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है और टेस्ट भी नॉर्मली है, लेकिन क्योंकि ये प्रियंका ने बनाया है और प्रियंका इस समय सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है, तो ये चाय भी खास है और ये स्टॉल भी खास है और मैं तो खास हूँ ही। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ग्रेजुएट चाय वाली, ये दुकान प्रियंका की है। इनकी कहानी आपको प्रेरणा तो दे सकती है, हौसला दे सकती है, आपका मनोबल बढ़ा सकती है, लेकिन पता है क्यों कि ये कहानी आपको हौसला और मनोबल बढ़ा रही है? क्योंकि ये कहानी प्रियंका ने अपने कलम से अपने लिए खुद लिखी है। इस हकीकत को देखने के बाद मैं अपने तमाम
चाचा चाची, दादा दादी और बुआ फूफा लोगों से कहूँगी कि ये एक कहानी प्रियंका की है। आपके घर में भी कई प्रियंका हैं। उनकी कहानी, उनके सपने, उनके उमंग को, उनकी कहानी उनके ही कलम से लिखने दीजिए। उनका कलम आप खुद मत बनिए। अगर प्रियंका ने अपनी कहानी अपने कलम से लिखी है तभी आज वो सुर्खियों में है, मीडिया कवरेज में है और ये अपनी पहचान बना रही हैं। आपके घर की बेटी जो प्रियंका हैं वो भी पहचान बना सकती हैं, लेकिन आप ना जाने क्यों उनका कलम उनको बनने ही नहीं देते हैं। अपनी बेटी की कहानी अपने कलम से लिखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनकी बेटी प्रियंका नहीं बन पा रही है। हम सब में प्रियंका छुपी हैं, बस मौका देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।